दरअसल राजस्थान में लगातार 3 बसों में अब तक आग लग चुकी है। तो सरकार को इनकी कुछ मांगे मान लेनी चाहिए, कुछ ट्रांसपोर्टरों को भी सरकार की मांगे माननी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। आरटीओ और सरकार जगती है कि उन पे सख्ती लगाई जाती है। कारों में जयपुर भ्रमण के लिए या खाटू श्याम जी और कहीं लेकर के जाते थे, लेकिन ये हड़ताल होने की वजह से आप देख सकते हो टैक्सी स्टैंड के ऊपर सारी टैक्सियां खड़ी है, उधर ऑटो रिक्शे भी फुल खड़े, टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, इन सब की बहुत बुरी हालत हो रही है। सारा षड्यंत्र जो है ये सरकार की तरफ से फैलाया हुआ है। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं द चाणक्य टीवी। आज हम खड़े हैं सिंदीगढ़। दरअसल राजस्थान में लगातार 3 बसों में अब तक आग लग चुकी है। इसके बावजूद आरटीओ और सरकार जगती है कि उन पे सख्ती लगाई जाती है। पीछे का एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। आप ओवरलोड सामान नहीं लेके जा सकते, बसों के छत के ऊपर आप सामान नहीं रख सकते। अब ऐसे ही नियम आरटीओ ने बनाए और सख्ती, बिल्कुल सख्ती बरती जा रही है बसों वालों के साथ। अब इसी के चलते 8000 स्लीपर बसें आज की तारीख में बंद हो चुकी है। वो सब लोग हड़ताल पे जा चुके हैं और उनकी मांग है कि आरटीओ अब उनके साथ सख्ती बरताए तो उनमें उनको राहत दी जाए। उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये तो यही कहना है कि चोर के घर चोरी। एक तरफ सरकार को समय रहता जग जाना चाहिए था। अगर सरकार पहले जग चुकी होती ये 3 घटनाएं नहीं होती और आज इन घटनाओं का हमें देखना नहीं पड़ता। अब दूसरी बात आरटीओ की हो गई। आरटीओ ने भी लापरवाही की है, कहीं ना कहीं उनकी भी मनमानी चल रही थी समय को देखते हुए, जब वो अब इस समय जगह है। और दूसरी हम बात करें कि जब आरटीओ सख्त रुख अपना रहा है तो उसके बाद चलते अब बस वाले बोल रहे कि नहीं, हम बस ही नहीं चला रहे, अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि आप चालान ज्यादा कर रहे हैं। अब मेन समस्या है क्या, वो तो बस वाले ही बता पाएंगे। फिलहाल हम यात्रियों से बातचीत करते हैं और उनको असुविधा किस तरीके की होती है। फिलहाल यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफी भीड़ हुआ करती थी। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे काफी भीड़ हुआ करती थी बसों की और बसें खड़ी रहा करती थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बसों की, तो आज की तारीख में बसें सब हड़ताल पे है। एक भी बस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे और बिल्कुल भी बसें नहीं है। तो देखना ये कि अब 1 बजे मीटिंग भी ये लोग करने वाले हैं, तो उसमें क्या ये लोग अपने बारे में बताने वाले हैं, किन समस्याओं के साथ ये जूझ रहे हैं, ये तो यही लोग बता पाएंगे। फिलहाल यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं और उनकी असुविधा को आज महसूस करते हैं। एक पैसेंजर हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी असुविधाओं को हम जानते हैं कि आज बसें जब हड़ताल पे है तो उनके साथ किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कौन सी यात्रा कर रहे हैं आज आप? गौरीबांडा। गौरीबांडा। हाँ। तो आज बसें हड़ताल पे है, आपको पता है इस चीज के बारे में? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे बस जो कि जाएगी हुई आपकी कितने बजे जाएगी? अब कितने बजे आए? 4 बजे जाने वाला बोला जाए उधर में। 4 बजे। हाँ। तो 4 बजे तक आप यहाँ इंतजार करेंगे, बैठेंगे 4 बजे तक? हाँ, इंतजार करेंगे। अब आगे तो अब नहीं मिलेगा तो अब क्या करें? आगे का बस वो नहीं होगा तो अब इसकी तो आगे होगा तो आगे भी जा सकते हैं हम। इसके आगे बस रहेगा तो। हड़ताल के चलते यहाँ आज पैसेंजर नहीं है। इसी के चलते जो टैक्सियां यहाँ से जाया करती थी, रोज अप डाउन किया करती थी, पैसेंजरों को घुमाया करती थी, आज वो भी सुने ही बैठे हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे। ऐसे ही एक कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो हड़ताल है वो आपको किस तरह प्रभावित कर रही है? हड़ताल सर, जैसे ये स्लीपर बसों की जो सवारियां आती थी, इन सवारियों को हम ऑटो में, टैक्सी कारों में जयपुर भ्रमण के लिए या खाटू श्याम जी और कहीं लेकर के जाते थे, लेकिन ये हड़ताल होने की वजह से आप देख सकते हो टैक्सी स्टैंड के ऊपर सारी टैक्सियां खड़ी है, उधर ऑटो रिक्शे भी फुल खड़े। तो सरकार को इनकी कुछ मांगे मान लेनी चाहिए, कुछ ट्रांसपोर्टरों को भी सरकार की मांगे माननी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। इससे आम आदमी जो है, हम जैसे टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, इन सब की बहुत बुरी हालत हो रही है आज। अच्छा, एक तरफ तो सरकार तो काफी समय बाद जगी, जब 3 बसों में आग लग चुकी है उसके बाद जगी है। अब आरटीओ वाले भी बाद में जगह, उनकी तो साजिश थी पूरी, एक तरीके से मान के चलिए, क्योंकि उनके नियम होने चाहिए था कि पहले से ही इन चीजों पे ध्यान रखा जाए। अब वो लोग अब कनेक्ट हो पाए इन चीजों से लेके कि नहीं, आप बस के ऊपर सामान नहीं लेके जा सकते, एग्जिट गेट आपके पास इमरजेंसी एग्जिट गेट होना चाहिए। तो इन सब पे भी वो लोग तो सही कर रहे हैं। जब इन पे चालान काटा जा रहा है इन लोगों का, बसों वालों का, तो वो तो सही कर रहे हैं। फिर एक्चुअल में क्या है सर, ये सारा षड्यंत्र जो है ये सरकार की तरफ से फैलाया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो आज दुर्घटनाएं हो रही है, ये दुर्घटनाएं पहले मतलब सरकार को चेत जाना चाहिए था। कभी ट्रेन की दुर्घटना होती है, 3-3, 4-4 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट होती है, कभी फ्लाइटों का हो जाता है, कभी बसों का हो जाता है। तो मैं कहूँगा ये सरकार की नाकामी है। सरकार को सोचना चाहिए कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। ये आज पब्लिक मरने के बाद में सरकार चेत रही है, जाग रही है,
ये तो दुर्घटना से पहले जागना चाहिए, इन लोगों को देखना चाहिए। अभी बारिश आ जाती है तो हमारे जयपुर शहर में चारों तरफ पानी हो जाता है। सरकार फौरी कार्रवाई करते हुए पेपरों में, मीडिया में दे देती है, हमने इतने 1000 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, पानी नहीं भरेगा, वो नहीं। 4 दिन बाद में बरसात जाती है, सरकार भी भूल जाती है, पब्लिक भी भूल जाती है। तो पब्लिक और सरकार दोनों ही सो रही है, अभी तो जगह तो कोई नहीं। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बसों को लेके अब सरकार भी या आरटीओ की, चलो ठीक है वो सो रही थी, लेकिन अब जब जग रही है तो बसें वाले क्यों सोना चाह रहे हैं? सर एक्चुअल में क्या होता है, इस हाथ ले और इस हाथ दे, ये सरकारें कोई सी भी आ जाओ, ये सब सरकारें सिर्फ खाऊ पीऊ सरकार होती है। ये सारा कार्यक्रम होने के बाद में ही सरकार जागती है, क्योंकि सरकार को ये चीजें पहले से ही पता है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, घटना घट सकती है। लेकिन सरकार के क्या आंखें नहीं है, क्या कान नहीं है? लेकिन सरकार के जो ये भ्रष्ट अधिकारी है, आरटीओ में है या पुलिस प्रशासन में बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हुए हैं, या सरकार के जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं, इन लोगों को चेतना चाहिए, इनको जगना चाहिए कि पब्लिक के साथ क्या क्या हादसा हो रहा है। एक साथ 3-3, 4-4 हादसे हो चुके राजस्थान के अंदर, फिर भी सरकार सो रही है, सिर्फ लाखों रुपए के चालान कर रही है और बसों को छोड़ रही है। आज 1 बजे इनकी मीटिंग हो जाएगी, कल यही पता चलेगा कि साहब हड़ताल टूट गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार सो रही थी, सरकार तो सोती ही रहती है। मेरा सवाल ये, बस वाले अब क्यों सो रहे हैं? बस वाले अब क्यों सो रहे हैं? वो लोग क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं जब सरकार जग रही है? तो एक्चुअल में क्या होता है सर, कमाई हर किसी को प्यारी लगती है, और आज जो हड़ताल है, ये हड़ताल 24 घंटे के अंदर टूट जाएगी। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, सरकार का कोई नुमाइंदा अगर मेरी बात सुन रहा हो तो मैं सरकार के जितने मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी बैठे, इन तक को बताना चाहता हूँ, आप लोगों की लापरवाही से पब्लिक मारी जा रही है। आप लोग जागोगे तो बस वाले जागेंगे, बस वाले जागेंगे तो जितने यात्री है वो भी जागेंगे। आप देख सकते हो बसें जो स्लीपर कोच आ रही है, इनमें कोई गेट वेट नहीं, इमरजेंसी गेट। आज हर सरकारी बस के अंदर इमरजेंसी गेट आता है, लेकिन स्लीपर कोच है, इनमें स्लीपर में 5-5 बैठाते हैं। डबल स्लीपर में 5-5 आदमी बैठाते हैं। गाड़ियों की छतों के ऊपर मोटरसाइकिल सिलेंडर ये रख करके लाते हैं। इनके अंदर कोई अग्निशमन व्यवस्था नहीं है, कोई सिलेंडर वगैरह नहीं है जिससे ये आग बुझा सके, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो ये तो आरटीओ को या सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि सरकार अब जग चुकी है, सरकार तो सोई हुई थी, लेकिन बस वाले अब हड़ताल पे जा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, अब चालान मत करिए। साफ मतलब ये होता है हम सामान भी ऊपर रख के लेके जाएंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, हम अंदर पैसेंजर भी एक्स्ट्रा भरेंगे। तो ये लोग हड़ताल करके क्या जताना चाह रहे हैं? मनमानी नहीं करते सर ये लोग। ये क्या है, मैं भी ट्रेवल्स का काम करता था पहले, मैं 6 दिन पहले छोड़ा हूँ। मैंने बालाजी ट्रेवल्स पे खुद रहा हूँ मैं, और हम वो नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, देखो लंबी गाड़ी चलती है तो लंबी गाड़ी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो खर्चा निकालना पड़ता है। लंबी गाड़ी चलती है ना हमारी, तो जैसे अभी बिहार जा रहे हैं, 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये दे रहे हैं हमारे को, तो फिर स्लीपर में एडजस्ट करना पड़ता है उन लोगों को। हमको फैमिली है, गरीब लोग हैं, अपने गाँव जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं, मांगते हैं 1500 में आपको 4 को बैठाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं भैया 1000 देंगे, फिर हम 5 एडजस्ट कर देते हैं। ये करना पड़ता है सर। तो ये तो गलत है ना। आपको लोगों को एक तो निर्धारित करना चाहिए कि जैसे कि हम ट्रेन में सफर करते हैं, उनका टिकट कंफर्म है कि भैया 300 तो 300 रुपये इतनी दूरी पे लगेगा, या 500 रुपये। तो ये तो गलत है ना कि आप एक उसको फैसिलिटी देने के साथ आप उसकी सुविधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। किराया है ये सरकार करेगी निर्धारित। सर 1.5 लाख रुपए का चालान होता है क्या? IIT 1.5 लाख रुपए का चालान कर रहा है बसों का, होता है क्या चालान 1.5 लाख रुपए का? तो क्यों नहीं करेगा? जब लापरवाही इतनी बड़ी हो रही है तो क्यों नहीं चालान नहीं करना चाहिए? इतना चालान होगा क्या? नहीं, एक इंसान की कीमत से बड़ा 1.5 लाख रुपए है क्या? मेरे को इतना सा बता दीजिए, ये कितना सा सवाल है? नहीं है कि वो नहीं है। फिर वो आपकी बात, अगर कुछ लापरवाही जिससे आपको पता है 3 बसों में अब तक आग लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं देखो नुकसान तो दोनों को भुगतना ही पड़ रहा है। ये वायरिंग की मिस्टेक थी जो जैसलमेर में हुआ ना, वो एक वायरिंग गैस की वजह से हुआ, एसी की वजह से, बस। ये तो भुगतना तो मुझे ध्यान है, इतना बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आगे से खबर मिली थी हमारे जैसलमेर ऑफिस से ये बात थी। ठीक है। तो बात इतनी सी है कि सरकार अब जग चुकी है और बस वाले अब सोना चाहते हैं। दरअसल बात इतनी सी है कि आरटीओ जो कुछ चालान महंगे चालान पे लगा रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये महंगे चालान है, लेकिन वो महंगे नहीं है। फिलहाल सोए जनता के लिए अब वो जाग चुकी है सरकार, लेकिन बस वाले कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम पहले जगह ही नहीं, अब क्यों जग रहे हो? तो वापिस सुलाने की तैयारी चल रही है इन लोगों की। अब ये मीटिंग करेंगे, बोलेंगे सरकार को वापिस सो जाइए, हम हमारी मनमानी करते रहेंगे।